निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर ट्यूसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हमें इस ट्रेंड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अगर इस ट्रेंड में एंट्री लेनी है तो हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तब हम एंट्री ले सकते हैं, हमें समझ में आएगा। तो पहले यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है इस तरह का कुछ यहाँ पे ये ट्रेंड बनाता जा रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट पे डाउन ट्रेंड हावी था और यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो तब तक यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े स्विंग लग रहे थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर यानी निफ्टी के चाल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हो क्या रहा है, यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा है, हल्का सा पुल बैक, ऊपर जा रहा है, हल्का सा पुल बैक, फिर ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक, ऊपर गया, हल्का सा पुल बैक, यहाँ पे हल्का सा साइडवेज पुल बैक, उसके बाद डूम ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए। अगर हमने यहीं पे, अगर हमने जैसा कि हमने समझ भी लिया था, हमने यहीं पे मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लिया होता कि यहाँ पे पुल बैक्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड आराम से लिया जा सकता था। कैसे, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, हल्का यहाँ पे पुल बैक हुआ, हल्का पुल बैक हुआ, स्ट्रॉन्ग अप गया, यहाँ पे पुल बैक हुआ, गैप फिलिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे गैप फिलिंग हुई, उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। और इस पहला जो प्रीवियस स्विंग हाई था यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस स्विंग हाई को टच करने के लिए आया है निफ्टी और उसके बाद वापस ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के साथ में ही क्या किया है इसने, निफ्टी ने जो प्रीवियस बड़ा वाला स्विंग हाई था 20,000 मतलब 19,992 का जो बड़ा वाला स्विंग हाई था, उसको भी क्रॉस करके उसके ऊपर की क्लोजिंग करी है निफ्टी ने। इसका मतलब निफ्टी बता रहा है कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा निफ्टी? नहीं, निफ्टी को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस चाल को देख के, यहाँ से जब निफ्टी ने अपनी चाल को स्टार्ट करा, यहाँ पे लगभग 110 पॉइंट का पुल बैक आया, उसके बाद छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, मतलब ये पहला पुल बैक था इस ट्रेंड का बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह का पुल बैक एक और यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा तो गड़बड़ है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न बन जाएगा जिसपे सेलर्स हावी हो जाएंगे, ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह का पुल बैक आना चाहिए, तो वो पुल बैक यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये पुल बैक आया तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो जाएंगे, मार्केट को नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि FIIs भी अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमने कैश मार्केट का डेटा आ गया देखा, वहाँ पे FIIs की आज भी बाइंग नहीं है। FNO का डेटा भी आया नहीं है, तो पता नहीं FNO में उन्होंने करा क्या है, ठीक है। तो FNO का डेटा समझने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे FNO वाला डेटा मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सेलर्स हावी होते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंडिंग पकड़ लेगा, काफ़ी नीचे जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, मार्केट से थोड़ा मार्केट और ऊपर जाए 100-150 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक दे, जिससे कि ये सपोर्ट का भी काम करे। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये वाला सपोर्ट का काम करे और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाए और अपना टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है, उस सिनारियो में। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पुल बैक करेगा, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, जिसका इंडिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे निफ्टी ने दिखाया है। अगर यहाँ से निफ्टी को गिरना होता तो यहीं से आज यहाँ पे रिएक्शन भी दे दिया रहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। निफ्टी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, यानी कल मार्केट या तो गैप अप होगा या फ्लैट ओपनिंग होता है तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पकड़ेगा, 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, उसके बाद निफ्टी गिरना स्टार्ट करेगा। इस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मार्केट भी उसी तरह का कुछ यहाँ पे रिएक्शन भी करता हुआ दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं रियल में कैसा यहाँ पे एक्शन होता है, ठीक है। तो अगर
तो अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट देके पुल बैक करता है तो इस सपोर्ट पे हमें क्या करना है, मैंने कई बार आपको बोला है कि सपोर्ट जब भी आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैंडल्स खोजनी है। यहाँ पे कैंडल्स खोजनी नहीं है, हमको बनते हुए ऑलरेडी दिखेंगे 15 मिनट 30 मिनट चार्ट पे बुलिश कैंडल्स। बुलिश कैंडल बन के क्लोज कर देती है बुलिश में, तो हमें क्या करना है, जस्ट लॉन्ग करना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट अपने फाइनल टारगेट तो वही होगा 20,800, लेकिन पहला टारगेट 20,500 हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट और पुल बैक का इंतजार करना है कल। ठीक है, और दूसरा, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी नीचे गिरने लगता है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट हमें वेट करना है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है लगभग 110 पॉइंट का, इससे बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनने लगे तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, अदरवाइज नहीं देखनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गिरे, उसके बाद ब्रेकआउट कर दे। तो यहाँ पे हमें अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से कैंडल बन रही है। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन रही है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ से जब मार्केट गिरता है तो किस तरह से कैंडल्स बनती है। जैसा कि यहाँ पे भी देखिए, जब मार्केट गिर रहा था इस एरिया में तो कैंडल्स छोटी छोटी हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बेयरिश कैंडल्स नहीं है। बड़ी बेयरिश कैंडल का मतलब क्या होता है, लगभग इस तरह की कैंडल नहीं है इसमें। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे अगर यहाँ से यहीं से गिरता है तो हमें छोटी छोटी कैंडल्स चाहिए, और फिर यहाँ से अगर कर्व बनाने लगे और तो भी हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करना, हमें ब्रेकआउट का ही इंतजार करना। ब्रेकआउट हो जाए तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। तो हमने दो सिनारियो देखा, मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आए और वापस पुल बैक करे और इसका ब्रेकआउट करे तो उस ब्रेकआउट पे एंट्री लेना है, या मार्केट ऊपर जाए करीब 100-150 पॉइंट ऊपर जाए, उसके बाद पुल बैक करे तो इस सपोर्ट पे, यानी इस सपोर्ट का मतलब क्या, जब मैं बोल रहा हूँ इस सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा सपोर्ट है, ये 20,000 का सपोर्ट है। ठीक है, यहीं पे आज मार्केट क्लोज हुआ है और जो प्रीवियस स्विंग हाई भी है वो भी 20,000 के आसपास ही है। तो मतलब इस सपोर्ट का मतलब यही वाला सपोर्ट, यहाँ पे नहीं। कुछ लोग कमेंट में करते हैं इस सपोर्ट का मतलब, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस सपोर्ट का मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे माउस करके दिखा रहा हूँ इस सपोर्ट मतलब यही सपोर्ट है। आप चार्ट थोड़ा ओपन करके देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इस सपोर्ट का मतलब यही सपोर्ट है, 20,000 का सपोर्ट है। ठीक है, तो 20,000 का जब यहाँ पे अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेकआउट कर दिया है ऑलरेडी निफ्टी ने। अगर कल ऊपर चला जाता है 100-150 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक करता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ पे एंट्री लेना है। तो हमने दो ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ब्रेकआउट, पुल बैक, बुलिश कैंडल, बुलिश पैटर्न या कर्व, एंट्री। ठीक है, तो तब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, टारगेट 20,500 20,800। ठीक है, इस तरह से टारगेट आएगा। दूसरा, यहाँ पे मार्केट यहीं पे खुले और नीचे आ जाए 100-150 पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करे तो उस ब्रेकआउट पे एंट्री करनी है। तो इस तरह से हम दो ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्ट नहीं करना है अभी इस मार्केट में, पहले शॉर्टिंग के लिए मार्केट को रेडी होने दो। मार्केट बोलना चाहिए भाई शॉर्ट करो, अभी शॉर्ट करो, तब हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट बोल रहा है लॉन्ग करो, तो अभी हमें लॉन्ग की पोजीशन में रहना है। ठीक है, तो इस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। ये 30 मिनट का चार्ट है और एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही सपोर्ट है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट होके यहाँ पे आता है तो सपोर्ट, यहीं से नीचे आता है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है। वो रेजिस्टेंस कौन सा है, कुछ ये वाला एरिया है जो 45,600 के आसपास है, और ऊपर क्या है 45,800, 45,600, 45,800। तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाले पॉइंट से आप भी अपने चार्ट पे देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, तो कल
मार्केट यानी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस में ही ओपन होगा, अगर गैप अप होता है तो हमें बैंक निफ्टी में वेट करना है। अगर 45,800 क्रॉस कर देता है और वहाँ पे आधा एक घंटा ट्रेड करता है तो ही हमें एंट्री लेना, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना इसमें, ठीक है। अगर यहाँ से पुल बैक कर देता है तो उस पुल बैक में अगर वापस 45,800 के आसपास मिलता है तो हमें एंट्री लेना है, अदरवाइज एंट्री नहीं लेनी है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 45,800 के ऊपर लॉन्ग है और यहाँ पे 44,800 पे लॉन्ग है, ठीक है। 1000 पॉइंट का ये है, यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है। अगर इंट्राडे में इस तरह से कुछ लोअर हाई लोअर लो लगाने लगे तो हमें यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में, ठीक है, पोजिशनल नहीं, स्विंग ट्रेडिंग नहीं, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग हमें इसके ऊपर करना है या यहाँ पे करना है। अब इसके ऊपर का मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी मैं ये लगा देता हूँ पॉइंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, ये अपना सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। और रेजिस्टेंस पे अगर बैंक निफ्टी लोअर हाई लोअर लो लगाने लगे तो हमें यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है इंट्राडे में, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी भी देख लिया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स क्या कर रहा है, डाउ जोन्स वैसे ही कर रहा है जो हमारा एक्सपेक्टेशन था। तो दोस्तों हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था डाउ जोन्स में, कि डाउ जोन्स यहाँ पे इस तरह से कुछ हायर हाई हायर लो लगाएगा, ठीक है। ये वाला सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये RSI का भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ हायर हाई हायर लो लगा सकता है। तो डाउ जोन्स हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन ही जा रहा है। तो यहाँ पे आज गैप अप हुआ है डाउ जोन्स, गैप अप के बाद थोड़ा यहाँ पे बिकवाली आई है। तो क्या इस बिकवाली से हमें डरना चाहिए, रात में नींद आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगा रहा है। तो डाउ जोन्स इस तरह से नीचे आ सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे डबल हायर हाई हायर लो लग रहा है, एक तरह से ये लग रहा है। दूसरा जो ये वाला स्विंग चालू है इसमें भी हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है। इस स्विंग में भी हायर हाई हायर लोज लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे जब पुल बैक कर रहा है यानी गैप फिलिंग के लिए आ रहा है, डरने वाली कोई बात अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर ये वाला ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे जाने लगता है तो फिर भाई डरने वाली तो बात होगी, फिर डरेंगे, फिर अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा लॉन्ग का, फिर हमें बेयरिश के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी तब तक हमें डरना नहीं जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ, वो स्टॉक है ITC यहाँ पे आज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया है और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। और ये वाला लेवल कौन सा है, वो लेवल हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये लेवल है 448 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा रिस्क टेकर हैं तो करंट मार्केट पे भी लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 436 आएगा, लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से ब्रेकआउट पे लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दो, वो लेवल है 441, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक है ITC जो यहाँ से ऊपर जा सकता है और अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। पहला टारगेट होगा 475, दूसरा टारगेट होगा 493, तीसरा टारगेट होगा 500, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टारगेट आ सकता है 2 से 3 महीना, ठीक है। कल नहीं आएगा 500, परसों नहीं आएगा 500 आने के लिए 2 से 3 महीना या उससे ज़्यादा लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे ट्रेड लीजिए, अपना पोजीशन बनाइए। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है ITC, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, मतलब ये एक स्विंग बना रहा है। अब यहाँ से एक स्विंग आएगा, वो स्विंग कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। और ये एरिया कौन सा है वो भी देख लेते हैं। ये एरिया है ये वाला 455, मतलब एटलीस्ट अगर आप
स्विंग ट्रेडर हो, छोटा मोटा ट्रेड लेना है तो यहाँ पे लॉन्ग करके इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट 455 हो जाएगा, ठीक है। और 455 के ऊपर निकल गया तो ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट आ जाएगा आईटीसी में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और आईटीसी का शेयर देखा हमने। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।